अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शाइस्ता सुरैयो हैदराबाद टाइम से इस वक्त मौजूद हूँ रॉयल क्लब में। जी नाज़रीन, इस वक्त जो है यहाँ पर असद उमर साहब वफाकी वज़ीर थे साबिक, वो आ रहे हैं, तशरीफ़ ला रहे हैं और एक पार्टी कन्वेंशन है उससे ख़िताब करेंगे, अपने वर्कर्स से ख़िताब करेंगे, उनको मोटिवेशन देंगे और जो इनके कैंडिडेट्स यहाँ पर खड़े हुए हैं इंतखाबात में जिन्होंने हिस्सा लिया है उनसे भी वो बातचीत करेंगे और उनसे सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। आज हम भी यहाँ पर मौजूद हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात हो सके और उनके जितने कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ से इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं उनसे भी बात कर सकें और सूरत हाल का जायज़ा ले सकें। तो रहिएगा मेरे साथ। इमरान खान के टाइगर जमा हो, वहाँ पर ऐसा ही जोश और जज्बा नजर आना चाहिए, क्योंकि हम किस बात पर ईमान रखते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी का खौफ नहीं। आपने अपने सामने बड़े बड़े खौफ के पुल टूटते हुए देखे। आपने देखा है कि कैसे हैदराबाद के अंदर तहरीके इंसाफ का झंडा लेकर चलना मुश्किल होता था। तहरीके इंसाफ के कारकुन को निशाना बनाया जाता था, लेकिन बाकी पाकिस्तान की तरह आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सारे का सारा पाकिस्तान इस नरमाए हक के साथ इमरान खान के साथ जुड़ता चला जा रहा है। और जो कल तक आपको धमकियां देते थे, आज वो आपसे इंतजार करते हैं। इंशाअल्लाह ताला बस दूर नहीं है। मुझे यकीन है कि जो लोग मुकामी हुकूमत का इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें तहरीक इंसाफ को कामयाबी हासिल होगी। जब कितने बड़े बड़े माफिया से मुकाबला हो तो बिला खौफ होकर मुकाबला करना पड़ता है। तो ये याद रखो, मैं सिर्फ याद दिलाता हूँ कि हमारे आबा व अजदाद जिस वक्त पाकिस्तान की तहरीक के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, जिस वक्त पाकिस्तान बनाने के लिए निकले हुए थे, तो उनकी जुबान पर कौन सा नारा था? अगर वही नारा आपकी जुबान पर भी होगा, आपके दिलों में भी होगा, इंशाअल्लाह ताला फतेह आपकी होगी। सवाल आखिर में मैं दो सवाल पूछूंगा, जवाब आप देंगे। तैयार है? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या कहना चाहेंगे आज के इस कन्वेंशन के बारे में और जो बदनज़मी थी, क्या ये इस तरह कन्वेंशन होगी और क्या इसी तरह जिया इसी तरह ये सारा सिलसिला चलता रहेगा? जगह कम थी और लोगों का जो शौक दूसरा ये कि तंजीम इंतजाम को जैसे वक्त लगेगा और तंजीम काफ़ी हो जाएगी तो ये चीज़ें यहाँ पर आज इसका जो लोगों का इमरान खान का जो बयान है उसकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ा, खासतौर पर पाकिस्तान में जो करप्शन और बेईमान है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की शुरू हुई उसके लिए जगजहती है, फैमिली बच्चे बड़े सब उसके और वो एक ही तरह लेकर हैदराबाद में उन्होंने बहुत काम किए हैं, नाज़िर फरमा मौजूद है, इनसे पूछते हैं क्योंकि आज का जो ये इनका कन्वेंशन था इसमें जो नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा किया गया और फिर जब असद उमर साहब आए तो उनके पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो अपने कारकुनों से थोड़ी सी बात कर सके। इनसे पूछते हैं कि पीपल्स पार्टी में और PTI में अब क्या फ़र्क रह गया? जी थैंक यू शाइस्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वाज़ेह कर दूं, पीपल्स पार्टी जो है वो एक करप्ट पार्टी है और वो जो है ना पैसे दे के खरीदते। हमारा जो लीडर है वो मोहब्बत, गरीबों की बात, गरीबों के हक की बात, बराबरी की बात करता है। पहला फ़र्क तो ये है। उसके अलावा मुझे प्राउड है कि मैं PTI फैमिली का पार्ट हूँ क्योंकि हमारा लीडर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुस्लिम उम्मा का लीडर साबित हो चुका है। पूरी दुनिया इमरान खान से मोहब्बत करती है। आज का जो कन्वेंशन था शाइस्ता,
लोग बड़े जो है ना खुश हैं और उनका बस चले कि जो लोग खान साहब के साथ होते हैं उनके करीब जाएं, उनसे अपने ख्यालात का, मोहब्बत का इजहार करें। ये हमारे लीडर इमरान खान साहब की कामयाबी है। तो उस लिहाज से नाज़िश, मेरे कहने का मकसद ये है कि आप लोग जब दूसरों पर क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आपके जो छोटे रहनुमा होते हैं, जो आपके रहनुमा होते हैं, वो भी जो है अपने कारकुनों से बात करना पसंद नहीं करते, तो आज भी हमने यही देखा। उसके बारे में आप क्या कहें? ये चीज़ अब मैं सबको बता दूं, चाहे पहले तो मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी पे तनकीद करती थी, लेकिन अब हम सबको आसमान से उतर के नीचे वर्करों के बीच में, गरीबों के बीच में आना पड़ेगा, उनकी प्रॉब्लम सुननी पड़ेगी, उनकी मसलों के हल करने पड़ेंगे, वरना हमें किसी कुर्सी का कोई हक नहीं है। जो कि आज के कन्वेंशन में देखने में नहीं आया। नज़र सिर्फ यही आया कि असद उमर साहब आए और अपना जो है खिताब करके चले गए। उनके लिए कहाँ से लोग आए, पूरे सिंध से लोग आए, लेकिन उन्होंने किसी की कोई बात नहीं सुनी और ना ही किससे बात करना पसंद की। ये एक प्राउड लेवल है जो हर पार्टी लीडर में है। ये प्राउड लेवल नहीं है। इधर अगर 10,000 लोग, 5,000 लोग जमाएं, असद उमर साहब कितने लोगों से बात करेंगे? आप खुद बताएं। सिर्फ 400, 500, 600 हमारी खवातीन खड़ी है लाइन में, हज़ारों की तादाद में मर्द खड़े, वो किस मैडम, आप फिर ये क्यों कहती हैं कि पीपल्स पार्टी या दूसरी पार्टीज के जो लीडर्स हैं वो आवाम में निकल के आवाम से बात नहीं करते? ये बात आप क्यों कहती हैं? इसको साबित करें आज। साबित मैं तब करूंगी जब सिंध में हमारी गवर्नमेंट आएगी। ये सब हमारे साथ मौजूद है लेडीज़ विंग की जो है वो हेड है, लीड करती है उनको अनीसा साहबा। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आज के इस सिलसिले में जो बेरब्ती नज़र आई, जो नज़्म ज़ब्त की कमी नज़र आई, और जो आज इनके लीडर ने भी वही किया जो हर पार्टी का लीडर करता है, तो उसके बारे में ये क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हैदराबाद की आवाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देती हूँ, पूरी पाकिस्तान को, कि कल जिस तरह पंजाब में PTI ने स्विप किया, इंशाल्लाह ये जो आज नज़्म ज़ब्त की कमी नज़र आई है, ये लोगों की मोहब्बत है, ये आवाम का रश है, ये आवाम का जुनून है। आपने देखा कि हॉल कम पड़ गया हैदराबाद से, यहाँ 400 खवातीन। मैडम अनीसा, ये सिर्फ हैदराबाद के लोग नहीं थे, ये सिंध से भी लोग आए हुए थे। लेकिन खवातीन सिर्फ हैदराबाद की थी और इंटीरियर से लोग बिल्कुल आए थे, लेकिन ये जज्बा है, मोहब्बत है। आप लोग हमेशा PTI ने दूसरी पार्टीज को क्रिटिसाइज़ किया है कि उनके लीडर्स उनको टाइम नहीं देते, उनके कारकुनान या वर्कर्स की जो है वो बात नहीं सुनते, लेकिन यहाँ आज हमने देखा कि जो उनके जो मेन वर्कर्स हैं, जो मेन स्ट्रीम पे खड़े हुए हैं, उनसे भी उन्होंने बात करना पसंद नहीं किया और वो चले गए। असल में देखें, असद उमर साहब के 3 प्रोग्राम थे, ये तीसरा प्रोग्राम था हैदराबाद में सुबह से। तो कुछ तो वही लोग थे, वकला कन्वेंशन जो कि पहले बार काउंसिल में हो चुका था, बाकी यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट के अहदेदारान थे, रीजन के अहदेदारान थे, वो बिल्कुल उनके साथ बैठे थे और मसले मसाइल भी उनको दिए। जी नाजरीन, जैसा कि आप मेरे बैक साइड पर देख ही रहे होंगे कि असद उमर जो है वो अभी तक खिताब कर रहे हैं। लोगों में बहुत ही ज़्यादा जोश और जज्बा है, किसी को एक्सेस नहीं है वहाँ तक की। हम कोशिश करेंगे उनसे भी बात करने की। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में। कैमरामैन अहमद रज़ा के साथ शाइस्ता सुरैयो, हैदराबाद टाइम्स।